हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। 12 men can do a work in 10 days while 10 women can do the same work in 18 days. Okay, now see, in how many days 4 men and 6 women together can do the same work. तो बच्चों देखो, हमें ये नहीं पता है कि वर्क कौन सा है, तो चलो एज्यूम कर लेते हैं हमारा वर्क है एक्स। ओके, लेट वर्क बी एक्स। अगर ये एक्स है, ये याद रखना, ठीक है बच्चों, जब मैन और देखो वर्क डन जो बाय पीपल होता है और टाइम जो होता है, टाइम अभी ये डेज में दिया है तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब कैसे, देखो अब देखो यहाँ पे 12 मैन वर्क कर रहे हैं, कितना कौन सा वर्क कर रहे हैं एक्स, और कितना दिन लग रहा है इनको 10 डेज, तो इसको डिवाइड करने का। ओके, अब यहां ध्यान दो। अब उसी तरीके से अब यहाँ पे कितने वुमेन वर्क कर रहे हैं बच्चों, 10 वुमेन, और कितने दिन के वर्क कर रहे हैं 18 डेज। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10 वुमेन आर टेकिंग सेम वर्क, देखो सेम वर्क, बट हाउ मेनी डेज दे आर टेकिंग 18 डेज। अब यहां ध्यान दो, तो इसका मतलब अगर ये 12 को मैं इधर ले जाऊंगा तो यानी यहाँ पे एक मैन कितना वर्क कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो एक वन मैन एक्स अपॉन 12 टेन का कितना होता है 120। ओके, अब इसी तरीके से एक वुमेन का कितना होगा एक्स अपॉन ये 10, इससे मल्टीप्लाई करो तो 180। तो देखो यहाँ पे एक मैन एक्स अपॉन 120 हो गया, और एक वुमेन का वर्क डन जो होगा 180 से डिवाइड करना है। अब देखो हमें ये पता करना है कि 4 मैन उसी वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करते हैं और 6 वुमेन को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो 6 को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये 4 मैन दिया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 मैन का वर्क डन जो होगा वो x अपॉन, तो ये देखो ये 4 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, ये 120 एज इट इज। ओके बच्चों, अब यहाँ पे सिमिलरली देखो अब 6 वुमेन चाहिए हमें, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 वुमेन इक्वल्स टू यहाँ पे भी 6, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया 6 मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या मिला, 6 वुमेन्स का वर्क डन मिला, और यहाँ पे 4 वुमेन का वर्क डन मिल गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये दोनों मिलके कितना दिन लगेगा, सेम वर्क का पूछा है। अब देखो अभी तक हमने क्या किया था, वो मेन और वुमेन का वर्क निकाला, अभी चाहिए हमें डेज, तो कितना डेज होगा, उसके लिए टोटल वर्क तो हमारा वही है, देखो सेम वर्क, तो x अपॉन, अब यहां ध्यान दो, तो वर्क डन कितना हुआ, 4 मैन का वर्क डन हुआ 4 अपॉन एक्स, 4x अपॉन कितना है, सॉरी 120, प्लस अब 6 वुमेन का वर्क कितना हुआ 6x अपॉन 180, तो ये यहां लिख दो। अब सिंपल, अब इसको कैलकुलेट कर दे। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो बच्चों 4 1 4 होता है, और यहां पे अगर 4 के टेबल में 120 के आसपास कौन आता है, क्या यार, सो 4 3 सो 30 हो गया। सिमिलरली 6 1 और 6 कितना होता है बच्चों 30। अब यहां पे ध्यान दो, मैं जो लिख रहा हूं ये x है, x अपॉन, देखो x अपॉन 30, x अपॉन 30 कितना होता है 2x अपॉन 30। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये 30 ऊपर चला जाएगा, देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा 30x अपॉन 2x, x कट गया और ये 2 15 तो ये हो गया 15 डेज। तो कितना दिन लगेगा बच्चों 15 डेज। ओके, देखो कुछ कुछ कैलकुलेटिव वे होते हैं, और इसके अलावा और भी सिंपल मेथड्स होते हैं जिसमें आपको नंबर्स के टर्म्स को समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, ये पूरा कंप्लीट मेथड था। अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा ट्रिक सिखाता हूं। देखो बच्चों, अभी मैंने मेथड क्लियर करवाया, अब यहां ध्यान दो, ये मैंने बताया था कि हमारा जो वर्क डन है वो x मानते थे, ठीक है। अब x के अलावा नंबर को कैसे मानना है, फॉर एग्जांपल नाउ सी, देखो 12 10 डेज 10 वुमेन 18 डेज, इन चारों का अगर आप एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 360। तो चलो ऐसा मानते हैं कि जो वर्क था वो हमारा 360 यूनिट्स है। ओके, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज था कि
तो ये क्लियर हो गया। तो अब एक मैन का कितना होगा, देखो बच्चों मैंने याद करवाया था आपको, जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड करना है मैन और डेज के साथ मल्टीप्लाई करके। सो 12 इंटू 10 कितना होता है 360 अपॉन 120। अब देखो एग्जाम में ये स्टेप नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये स्टेप करना है। तो ये कितना हो गया 3 तो 3 यूनिट्स वर्क डन हो रहा है एक आदमी से ना। उसी तरीके से अब वुमेन का पता करते हैं, तो 1 वुमेन इक्वल्स टू सेम 360 वर्क डन उनका हो रहा है जो हमने माना है। ओके, और ये कैसे आया, इनका एलसीएम लेने से। ओके, अब ये 10 वुमेन वर्क कर रहे हैं और कितने डेज के लिए 18। सो अब 10 इंटू 18, तो ये भी एग्जाम में स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 360 डिवाइडेड बाय 180। अगर आप ये और दिमाग में सॉल्व कर रहे हो तो और इजी हो जाएगा। ये डायरेक्टली 2 तो 2 यूनिट्स। अब आपको सिर्फ यही पता करना है ना कि सेम वर्क तो कितना टाइम लग रहा है उनको। सो हाउ मेनी डेज पता करना है हमें, तो कैसे पता चलेगा। सो डेज इक्वल्स टू हमारा टोटल वर्क डन कितना था बच्चों 360। यहां ध्यान दो बच्चों, देखो यहां ध्यान दो। अब देखो हमें पता करना है डेज, तो 4 मैन वर्क कर रहे हैं और एक मैन का हमारा 3 यूनिट था। सो 4 इंटू 3 प्लस 6 वुमेन वर्क कर रहे हैं 2 यूनिट्स। सो 6 इंटू 2, तो 360 डिवाइड बाय 4 3 जा 12, 6 2 जा इज आल्सो 12। सो 12 प्लस 12 कितना होता है बच्चों 24, एंड 24 15 जा तो हो गया 15 डेज। तो ये रहा आंसर। तो देखो हमेशा मेथड दिमाग में याद रखना और उसमें कैसे ट्रिक यूज करना है, ये कैसे आएगा आपको, उसका एलसीएम लो और उसको डायरेक्टली क्या करो डिवाइड कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 47। A car can cover a distance in 4 hours at speed 60 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड दिया है और टाइम दिया आपको, ठीक है। अब देन बाय व्हाट परसेंट शुड द स्पीड, बाय व्हाट परसेंट, यानी आपको आंसर परसेंटेज में पूछा है। कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। देखो बच्चों अब यहां पे क्या हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया और यहां पे क्या 2.5 आवर्स, सॉरी यहां पे स्पीड इंक्रीज हो गया और 2.5 आवर में उसको क्या करना है, कवर करना है। तो कैसे पता चलेगा, यहां देखो सबसे पहले रिलेशन समझो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है रिलेशन फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। अब यहां यूज करते, पहले तो इसमें कहीं डिस्टेंस नहीं दिया है। सो 4 आवर्स कितना 60 किलोमीटर पर आवर में, तो पहले यहां पे लगा देते, तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों क्या हो रहा है डिस्टेंस, तो एज इट इज, और 4 आवर्स में कवर कर रहा है तो टाइम के यहाँ 4 लिख दिया। अब ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 64 जा हाउ मच 240 किलोमीटर, क्यों किलोमीटर, इसके वजह से। ओके, तो हमें डिस्टेंस मिल गया। तो अब देखो डायरेक्ट एग्जाम में स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना तो डिस्टेंस मिल जाएगा। मैं फॉर्मुला बेस्ड करवा रहा हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये 240 किलोमीटर डिस्टेंस मिल गया। अब बच्चों ध्यान दो, अब उसका स्पीड पता करना है कितना इंक्रीज होगा। अगर हमें 2.5 आवर में अगर डिस्टेंस को कवर करना है तो सेम फॉर्मुला वही रहेगा, स्पीड हमें पता करना है, डिस्टेंस तो हमारा सेम है, कितना है बच्चों 240 अपॉन, पर टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे 2.5, तो यहाँ पे 2.5 लिख दिया मैंने। अब देखो 2.5 है, अगर ये पॉइंट को मैं हटा दूं तो इधर ऊपर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलो कैलकुलेट करते हैं, देखो ये कितना 5 2 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, तो 48 2 जा कितना होता है बच्चों 96 किलोमीटर पर आवर स्पीड मिल गया। अब यही चीज ध्यान देना है, परसेंट शुड बी स्पीड ऑफ कार बी इंक्रीज्ड, तो कितना हमें बढ़ाना है। तो एक्चुअली हमें उसके लिए क्या करना है, एट परसेंटेज 96 किलोमीटर पर आवर है और उससे पहले कितना था 60 किलोमीटर पर आवर। तो यही चीज आपको एग्जाम में ध्यान आना चाहिए था, 96 माइनस 60 करोगे तो उसका डिफरेंस मिल गया। और हम रेफरेंस किसको ले रहे, इसको ले रहे, क्योंकि इसके कंपेयर में कितना इंक्रीज हुआ है, तो जिसको रेफरेंस लेते हैं उसको डिनोमिनेटर में लगा देना है। और हम क्या ढूंढ रहे, परसेंटेज इन चेंज, तो इंटू 100 करना मत भूलना।
तो ये मिल गया आपको। देखो अब 96 माइनस 60 कितना होता है बच्चों, कितना होता है 36 अपॉन ये 60 है इंटू 100, 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, तो 6 10 जा कितना होता है 60%। तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago, देखो 10 साल पहले की बात हो रही है, was 1:3। देखो अगर अभी लेट एज्यूम कि अभी हमारा प्रेजेंट एज राम और रहीम का एक्स एंड वाई मान लेते। चलो राम का मान लेते एक्स और रहीम का मान लेते वाई, ठीक है, अभी प्रेजेंट एज। और 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 10 साल पहले उनका उम्र क्या होगी एक्स। देखो पहले यानी 10 साल पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो एक्स माइनस 10 और रहीम का एज वाई था, तो रहीम भी तो 10 साल पीछे जाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना ये 10 साल पीछे गया तो रहीम इधर ही रुके हाँ तू चले जा, नहीं ना। तो ये होगा वाई माइनस 10। अब इनका रेशियो क्या दिया है 1:3 अपॉन यानी 1/3। अब यहां तक ठीक है। अब द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years hence will be, यानी अभी से 5 साल बाद। तो रहीम अभी का उम्र एक्स, सॉरी राम का एक्स है, रहीम का वाई है, तो राम का 5 साल के बाद क्या होगा, राम 5 साल बढ़ जाएगा। अगर समझो ये 10 साल का है तो 10 साल, तो अभी 5 साल के बाद क्या होगा 15 साल, तो रहीम भी तो 15 साल, मतलब 5 साल इसका भी बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ा दिया। अब 2/3 यहां तक ठीक है। अब कुछ नहीं बच्चों, देखो अब ये आपको फ्रैक्शंस मिल गए, अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 3x 3 10 30। देखो जब भी एक नंबर यानी यहां से इस तरफ लाते तो ये पूरे को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते। अब ये तो 1 था तो 1 से सब कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा। सो y माइनस 10। अब देखो इसको मैं यहीं तक रहने देता हूं, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते, तो इसका फायदा क्या है थोड़ा आगे का सोचो। 3x फिर ये 5 15, तो 3x प्लस 15। अब ये देखो बच्चों ये 2 है और इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो 2y प्लस 2 5 10, ये मत भूलना। अब यहां पे देखो बच्चों ये भी 3x है, ये भी 3x है। चलो इसको एक इक्वेशन मानते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं 3x बना देता हूं, ध्यान दो 3x इक्वल्स टू ये -30 उधर गया तो माइनस इक्वल्स के उस तरफ गया तो क्या होगा प्लस, तो ये हो गया प्लस, तो 30 माइनस 10 कितना होगा y प्लस 20 आ गया। अब ये पूरा इसमें फेंक दो, चलो ये हो गया y प्लस 20 प्लस 15 इक्वल्स टू 2y प्लस 10। अब सारे y को एक तरफ ले जाओ, सारे x को एक तरफ ले जाओ, तो मैं ऐसा करता हूं y को उधर ले लेता हूं, तो 2y में से एक y गया तो देखो 2y माइनस y। मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। और ये 20 प्लस 15 कितना होता है 35, और ये 10 इधर लेके आऊंगा तो -5, सॉरी -10 हो गया। सो 35 माइनस 10 हो गया 25, और ये हो गया y। तो हमें रहीम का अभी का उम्र मिल गया बट राम का नहीं मिला है, तो चलो इसमें लगा दो। अब इसको इसमें लगा देते तो क्या आएगा देखो 3x इक्वल्स टू y के यहाँ पे 25 प्लस 20, ये हो गया हमारा 45। 3x तो x इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों 15। तो राम की उम्र है 15 और रहीम की उम्र कितना है, रहीम की उम्र है 25। और प्रेजेंट एज का क्या पूछा है बच्चों रेशियो पूछा है। तो अब इसको इससे डिवाइड कर दो सिंपल, 15 डिवाइड बाय 25। सो 5 3 जा 5 5 जा, तो 3:5 कहाँ है ये रहा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा ट्रिक समझा देता हूं। तो ये तो देखो ये प्रॉपर मेथड था, तो कभी कभी आपको अगर मेथड ट्रिक नहीं आएगा तो मेथड फॉलो करो। अब मैं ट्रिक सिखाऊंगा, तो देखो बच्चों यहां पे ट्रिक क्या है, मैं अभी सिखा रहा हूं ट्रिक, ओके। अब इसमें ध्यान दो,
द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द राम एंड रहीम 10 years एगो, अगर 10 साल पहले को ही हम लोग एक्स मान लेते, यानी 10 years एगो, 10 years एगो को ही हम लोग राम को एक्स मानेंगे और रहीम का वाई मानेंगे, तो क्या होगा, तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 1:3। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये 3 इधर लगा दूंगा, ये वाई इधर लगा दूंगा, तो 3x इक्वल्स टू वाई, यानी 10 साल पहले रहीम 3 गुणा था राम के करते। अब ये हो गया क्लियर। अब देखो, अब 10 साल के बाद क्या होगा, अब यहां पे पॉइंट, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years ends will be, अभी से 5 साल के बाद, बट हम लोग ने ये जो x और y माना था 10 साल पहले का, तो अगर समझो अगर उनकी उम्र 5 थी, तो 5 से अभी 10 15 हो गया, यानी क्या करेंगे हम, उनका 10 साल पहले का उम्र x था, तो अभी तक पहुंचाने के लिए 10 साल बढ़ाया, अब 5 साल के बाद तो फिर से 5। अब रहीम की उम्र क्या थी 10 साल पहले, 3x, तो अभी क्या होगी +10, और 5 साल के बाद क्या होगा +5। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ गए तो डायरेक्टली 10 + 5 करके 15 लिख सकते हो, और इसका रेशियो दिया है 2/3। तो ये था ट्रिक समझने का। तो ये 10 + 5 होता है 15, और ये 10 + 5 होता है 15, सो x + 15/3x + 15 इक्वल्स टू 2/3। अब ये पूरा उधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो देखो बच्चों ये चीज मत भूलना, 3 यहाँ पे क्या आएगा, 3x + 3 15 45 इक्वल्स टू ये 2 3 6x, और ये 15 2 कितना होता है 30। अब क्या करो, x को एक तरफ ले जाओ और नंबर को एक तरफ लेके आओ, तो ये 3x को उधर लगा दो, 30 को इधर ले लो, तो 45 में से 30 जाएगा तो कितना बचा 15, और 6x में से 3x गया तो कितना बचा बच्चों, कितना 3x, तो ये 3 5 क्लियर हो गया। अब देखो ये तो खत्म हो गया, 3 5 यानी x मिला हमें 5। अब ये x को इसमें लगा दो तो कितना आएगा, अगर ये x को इसमें लगा दोगे तो ये आ गया कितना 3 5 3 15। तो देखो 10 साल पहले उनकी उम्र थी 15, तो अभी ये लोग ने यही चीज जादू है, देखो प्रेजेंट एज पूछा है, तो 10 साल पहले इनकी उम्र थी 15, तो अभी कितना होगी 25 + 10 किया। अब इनकी राम की उम्र 10 साल पहले x थी, तो अभी कितना होगा 5 + 10 कितना होता है 15। अब बस रेशो निकाल लो, 5 3 5 5 सो 3/5, यानी ये रहा आंसर 3:5। समझ में आया ट्रिक। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49, two trains of length 140 meter and 120 meter are running in the same direction on parallel tracks with speeds 132 km/h and 80 km/h। देखो बच्चों पहले तो रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये बोलना क्या चाहते हैं कि दो ट्रेन है, ठीक है, तो एक ट्रेन जा रही है और दूसरा भी एक और ट्रेन है, चलो चुक 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 समझ लेते हैं। अब दोनों पैरेलल है, ठीक है, अब ये है 140 मीटर और दूसरा है आपका 120 मीटर, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे, और इन दोनों की क्या अलग अलग स्पीड है। चलो तो इस तरीके से अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको मान लेते हैं हमारा 132 km/h स्पीड है हमारा, और ये है आपका 80 km/h की स्पीड में जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे वो पूछे आपसे, तो उसके लिए देखो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं जो याद रखना। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का a + b, यहाँ पे a और b क्या आपका डिस्टेंस है, डिवाइड बाय, हमें उसको डिवाइड करना है क्या v - u, तो ये दोनों का स्पीड से क्या करना है माइनस करना है जब सेम डायरेक्शन हो। ये दोनों क्या है स्पीड, और ये है आपका डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन्स। ओके, अब उसी तरीके से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो
अगर समझो इन केस एग्जाम में ऑपोजिट डायरेक्शन पूछा आपसे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल a प्लस बी एज इट इज, लेंथ तो प्लस ही करोगे, बट ये जो स्पीड है ना v प्लस यू, यहाँ पे स्पीड को क्या करना है, एडिशन करना है। तो अब बच्चों यहाँ पे हमारे दोनों ट्रेन क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे जादू है, ध्यान दो, ये दिया है किलोमीटर पर आवर में और ये दिया है मीटर में, और आपका एमसीक्यू अगर देखो ये तो पूछा है सेकंड में, तो आप क्या गलती कर बैठोगे, ये सीधा प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे, बट आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये मीटर में, तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, और ये आपका आंसर सेकेंड्स में चाहिए, तो आवर्स को क्या करेंगे, सेकेंड में। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, और 1 आवर यानी कितना होता है, 3600 सेकेंड्स। ओके, नाउ सी 2 zeros कैंसल, 5 जा 18 जा, तो इस तरीके से 5/18 मीटर पर सेकेंड आप लिख सकते हो। तो जहां पे किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड लिखना है, वहां पे 5/18 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब चलो यहाँ पे सॉल्व करते, तो ये वाला फॉर्मूला में यूज करना है, क्यों, सेम डायरेक्शन है, तो उसके लिए a प्लस बी, तो ये रहा डिस्टेंस, तो क्या होगा 140 प्लस कितना होगा 120 डिवाइडेड बाय, और दोनों का स्पीड को क्या करना है, माइनस, तो चलो माइनस कर दे, 132 माइनस 80। अब इसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना 5/18 से, क्यों, क्योंकि बच्चों ये किलोमीटर पर आवर था और हमें चाहिए मीटर और सेकंड में आंसर, तो ये चीज बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते, आप मत करना। देखो बच्चों, तो ये 140 प्लस 120 हो गया 260 डिवाइडेड बाई 132 माइनस 80 कितना होता है 52 इनटू, देखो ये 5 इधर ही लिख देता हूं और ये 18 में ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, 52 5 260 होता है, तो यहाँ पे बच गया 18 सेकेंड। तो 18 सेकेंड कहाँ है, ये रहा आपका आंसर। तो ये याद रखना कि सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस करना है स्पीड को, और ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायमेंशंस पे बहुत ध्यान देना, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते। अब इससे पहले के जो मैंने वीडियोस अपलोड किए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डिटेल में समझा देता हूं, तो ये जरूर शेयर करना सबसे। सो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ए पर्सन सोल्ड ए बुक एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% प्रॉफिट में उसने भेजा है। इफ ही हैड बॉट इट एट रुपीज 10% लेस, अगर उसने 10% लेस पे खरीदा होता एंड सोल्ड फॉर ₹90 मोर देन ही वुड हैव गेन्ड 40% प्रॉफिट। अगर वो क्या 10% लेस कॉस्ट प्राइस पे खरीद के और 90 रुपीज ज्यादा बढ़ा के बेचता तो उसको 40% प्रॉफिट मिलता। तो हमें पता करना है सीपी। तो अभी देखो बच्चों, सीपी तो हमें पता नहीं, तो लेट्स टेक, देखो चलो मान लेते हैं सीपी हमारा एक्स है, ठीक है, एक्स रुपीज। अब उसमें उसने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी सेलिंग प्राइस जो है इसका सेलिंग प्राइस कितना बच्चों 20% प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखो x प्लस 20% ऑफ x उसका सेलिंग प्राइस होगा, तो क्या आएगा, देखो 20% यानी 0.2 होता है, देखो मैं लिख के दिखा देता हूं। अब इन दोनों का एडिशन कर दो तो कितना होगा 1.2x, तो इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस। अब देखो सोल्ड फॉर ₹90 मोर, अगर 10% लेस कॉस्ट पे अगर वो बेचता तो न्यू सीपी क्या है हमारा 10% लेस, तो इसका 10% लेस कितना होगा, यानी x माइनस 10% ऑफ x। तो देखो बच्चों 10% होता है हमारा 0.1, तो यहां देखो x माइनस 0.1 x कितना होता है, x माइनस 0.1 यानी 8 में से 0.1 गया तो 0.9x। अब तो न्यू एसपी क्या होगा इसका, और नया एसपी कितना है उसका बच्चा, देखो ₹90 मोर यानी 90 रुपए ज्यादा से वो क्या कर रहा है, बेच 90 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अपना ये जो था न्यू एसपी जो होगा, पहले कितने में बेच रहा था, अभी 1.2x में बेच रहा था, अब 90 रुपीज ज्यादा बढ़ा के बेच रहा है।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है, 40% प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो प्रॉफिट यानी रेगुलर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा अगर समझो 100% है, 40% मोर मिल रहा है, तो यानी 40% मोर मिल गया, तो ये हो गया 140। तो देखो बच्चों, अब इसका सेलिंग प्राइस इतना है और कॉस्ट प्राइस इतना था, तो 0.9x ये जो हमें मिला 140%, तो इसको हम करेंगे 140 अपॉन 100 इक्वल्स टू, अब उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना था 1.2x प्लस 90। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये जीरो मैंने कट कर दिया। अब चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हो, या तो 10 को हम लोग इधर फायदा उठा लेते, तो सीधा कितना होगा, देखो 0.9 इंटू 14 कितना होता है बच्चों, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, 9 फोर जा कितना होता है हमारा 36, एंड 9 वन जा 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, तो 12.6x इक्वल टू ये 10 इधर ले लेते, तो 12 1.2 इंटू 10 हो गया 12x प्लस ये हो गया 900। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, इसको इधर ले लेते, तो देखो 12.6 माइनस 12 कितना होता है हमारा 0.6x इक्वल टू 900, तो ये 0.6 को इधर डिवाइड कर लो, तो x इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 0.6, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 10। अब यहां ध्यान दो, 6 वन जा 6, अब यहीं पे छुपा है, देखो 6 के टेबल में 90 के पास कितना आता है 15, 15 6 90, और ये एक जीरो बचा ये 10, तो कितना हो गया 1500। तो कहा है बच्चों, ये रहा, तो आपका आंसर क्लियर। तो यहां तक का अब हो गया। अब इसके बाद के जो आगे के वीडियो से मैं अपलोड करने वाला हूं, तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब करो, और जैसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको आ जाएगा। कीप लर्निंग।